नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आज है हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट, ये लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताना है यहाँ पर आप लोगों को। तो देखिए, यूपी के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। ये जो दोस्तों राजकीय वृक्ष है ना, इससे पक्का क्वेश्चन आता है। मैंने क्योंकि अभी यूपी पुलिस का जितना भी एग्जाम दिया हूँ, पक्का तीनों मतलब कि तीनों एग्जाम में मेरे राजकीय वृक्ष पूछा था। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, शहर का नाम पूछ लेगा और नदी के किनारे बसा है यह पूछ लेगा। और हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी कहते हैं, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, यूपी में इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, कन्नौज जिला यूपी में इत्र के लिए प्रसिद्ध है और इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यदि पूछ ले कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है तो आप कन्नौज मार दीजिएगा। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो दोस्तों, इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा की टोटल 403 सीट है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों, ये आपका लखनऊ लखनऊ में स्थित है, ठीक है, जिसे अमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, यूपी में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों, जो यूपी में तेल शोधक कारखाना है वो आपका मथुरा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यूपी में कहाँ पर है? ठीक है। तो दोस्तों, यूपी में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका मेरठ में है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वो आपका कथक है, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, जो यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो आपकी सुचिता कृपलानी जी थी, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो बुलंद दरवाज़ा है वो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट होता है, ट्रिक होता है दोस्तों। देखिए, अगर यहाँ पर मौलिक और अधिकार, अधिकार अमेरिका, ठीक है, इसके अ से अ मिल गया तो अधिकार अमेरिका हो गया। तो अगला प्रश्न है हमारा, अस्पृश्यता का अंत, ओह सॉरी दोस्तों, गलती हो गया मुझसे। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, जो कि छुआछूत से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि 17 स्पृश्यता है, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों, जो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो आपका 25 वर्ष है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 26 में है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ? तो दोस्तों, जो पंचायती राज है वो आपका सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर, जो कि जिला या गांव है, वहाँ पर लागू हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? तो दोस्तों, जो सूचना का अधिकार आरटीआई है वो आपका 2005 में लागू हुआ था। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो दोस्तों जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो 1526 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो दोस्तों गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू किया था। और अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का श्रेय है वो आपका दयाराम साहनी जी को जाता है, ठीक है। तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अशोक किस वंश का राजा था? तो दोस्तों अशोक जो थे वो आपका मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। वो भी कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये नारा किसने कहा ये आपको बताना है। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था, ठीक है। और अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये जो हत्याकांड है ये आपका अमृतसर में हुआ था, वो भी 1919 ईस्वी में, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो दोस्तों 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ मंगल पांडे जी के द्वारा, ठीक है। तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि वो कारतूस जो मुंह से काटना था, तो वही है ये। और अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बना है, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो हीराकुंड बांध है महानदी बना है, इसका एक थोड़ा सा ट्रिक मुझे याद आ रहा है। देखिए हीरा क्या है दोस्तों, हीरा बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो जब पूछे आप लोगों से कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो हीरा क्या होता है? महंगा। तो यहाँ पर म है दोस्तों, तो महंगा, ठीक। तो इससे आप रिलेट कर जाएंगे इस आंसर को। जब भी मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन मतलब पेपर में क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध, तो हीरा क्या है? महंगा है। तो कहाँ पर है? महानदी पर है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैं आप लोगों को आंसर याद कराने की कोशिश करता रहूँगा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? तो दोस्तों इस झील का नाम बताना है। तो ये आपका उलर झील है, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी यही है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और इसका एक ट्रिक है दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मित्र पर गमछा झार करके कुछ होता है, तो अभी मुझे नहीं याद है, नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका असम है, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये आपका सतलज नदी पर है, ठीक है। अब देखिए जिस प्रश्न का ट्रिक बन रहा है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बाकी याद करना तो आप लोगों को है एग्जाम में भाई, कैसे करना है ये आप लोगों को डिपेंड करता है। अब जैसे कि अब हीराकुंड का मैंने बता दिया, तो हीरा महंगा होता है, तो महानदी पर आप लोग उसको रिलेट कर जाएंगे। और हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बतानी है दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो है आपके फीमर, ठीक है, वो भी जांग में पाई जाती है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आप लोगों से। और अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और इसका भी देखिए कुछ ट्रिक बन जाएगा, जब थक्का पूछे तो इसके लास्ट में का मतलब के, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर जाएंगे, तो जब भी थक्का है तो का मतलब के, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे आप लोग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है साइंस का। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो दोस्तों पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है?
तो दोस्तों जो हंसाने वाली गैस है उसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। इसका सूत्र भी आप लोग देख लीजिएगा, क्या पता सूत्र दे दे तो फिर मैटर गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। और हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो जो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है दोस्तों वो आपकी नाइट्रोजन, लगभग 78%। अब ये एग्जाम में आ गया, कोई नहीं कर पाया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, सबसे ईजी क्वेश्चन हमको लगता है यही। और अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। 2 अलिंद और 2 निलय, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। और इसका जो गलनांक है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लगभग 3500 सेल्सियस के लगभग होता है, ठीक है। जल्दी पिघलता नहीं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेंसिल में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। बचपन से आप लोग पेंसिल यूज़ करते हैं तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरे का खोज आपका रॉन्टजन ने किया था, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, अगर इसको पढ़ें आप लोग, एक्सरे, रे में लास्ट में र आ रहा है तो रे से रॉन्टजन, ठीक है। और अब इस वर्ड को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जब एक्सरे पूछे तो रे से रॉन्टजन, ठीक है। और अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता आपकी लैक्टोमीटर में मापी जाती है, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो दोस्तों जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इस वेग से आप किसी भी वस्तु को अगर धरती से फेंकते हैं तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मछली कैसे सांस लेती है? दोस्तों मछली गलफड़ों से सांस लेती है। बताइए अब ये प्रश्न कौन नहीं कर पाएगा, ये सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल वो हॉकी है, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों जो इसरो का मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये आपका भारत के नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए इसका कोई ट्रिक तो मेरे पास है नहीं, बस ये समझ लीजिए कि जब दूध उबलता है तो फ्लड मतलब बहता है, तो उबलने के बाद दूध बहता है तो दूध उत्पादन आपका ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो शुक्र ग्रह आपका सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि यदि पूछ ले कि पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ये आपका बुध और पृथ्वी के बीच में है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो दोस्तों CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब ये प्रश्न जो गलत करके आया परीक्षा में तो उसकी तो नौकरी नहीं लग सकती, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर का दिमाग CPU कहते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। और हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और अगला प्रश्न है, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ATM का जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि वो भी पूछता है। और अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के पहले व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार पाए थे। तो ये सब जो क्वेश्चन दोस्तों ना, ये सब मतलब कि नंबर गेन करने वाले, ये सब बदलते नहीं हैं, इन्हीं सब क्वेश्चन से आपका नंबर गेन होता है। बाकी करंट अफेयर्स तो कब क्या कहाँ से पूछ दे भगवान जाने। और हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? तो दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा जी ने अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन बनाया। तो देखिए ये आपका करंट अफेयर है, ठीक है। तो जो हाल ही में बड़े बड़े जो कि इवेंट हुए हैं तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। अब देखिए करंट अफेयर वहाँ से बन गया। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
और अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना पर्वत, ठीक है। तो सबसे पुराने पर्वत का नाम बताना है। तो दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना पर्वत है वो आपका अरावली पर्वत है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये कौन नहीं कर पाएगा बताइए, चंद्रमा से प्राप्त होगा। और जो गलत किया वो तो भाई पक्का गया है। और हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन, ठीक। और अगला प्रश्न है हमारा चीन की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों जो चीन की मुद्रा है वो युआन है, ठीक है। और कहीं कहीं रेनमिनबी भी देखने को मिल जाएगा, तो ये इसकी इकाई है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, युआन मिले तभी मार दीजिए, रेनमिनबी मिले तभी मार दीजिए। और अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। तो एग्जाम में दोस्तों जाने से पहले आप लोग थोड़ा सा ये वाला अपडेट जरूर देख लीजिएगा कि वह भारत में और राज्य में, यूपी के राज्य में और भारत में कौन क्या है, ठीक है। तो इससे आप लोगों का पक्का कुछ नंबर गेन हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नंबर गेन कराने वाला। और अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। और अगला प्रश्न है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। तो दोस्तों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, ठीक है। विटामिन के रासायनिक नाम भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और ये मीटर वाला भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, यूट्यूब पर आप लोग डालेंगे कि कौन से मीटर से क्या नापा जाता है तो आ जाएगा, आप लोग एक लाइन में देख लीजिएगा, तो इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन फंस सकता है। और अगला प्रश्न है IPL 2024 की विजेता टीम कौन थी। तो दोस्तों जो IPL 2024 की विजेता टीम थी वो आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, खेल से भी प्रश्न बनते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो भारत के लौह पुरुष कहा जाता है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सब पारंपरिक जीके हैं। अब तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कि आएगा, काफ़ी पुराना हो चुका है। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों वो पक्का आते हैं एग्जाम में। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। नारा से तो भाई क्वेश्चन आता ही है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे कठोर पदार्थ है वो आपका हीरा है, ठीक है। और अभी आप लोगों को वो क्वेश्चन तो याद ही होगा कि हीरा कुंड बांध कहाँ पर है, तो महानदी पर है। हीरा महंगा है तो महानदी पर है, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक से मैं आप लोगों को क्वेश्चन कुछ याद करा दूंगा। और अगला प्रश्न दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध। दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध, ठीक है। अब बताइए, फिर से बांध से क्वेश्चन आ गया, अभी पिछले बांध की बात कर रहे थे, तो इसका तो मुझे कोई ट्रिक नहीं याद है दोस्तों, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो दोस्तों गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है। और अगला प्रश्न है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ सकता है। तो दोस्तों भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा है दोस्तों, और डाटा से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये डाटा है, तो फिर भी 25-25 आप लोगों को याद कर लीजिए, इसमें 25-25 याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, गंगा नदी की लंबाई, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म, ठीक है, तो ये आपका हुबली है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो पीलिया रोग है वो यकृत को प्रभावित करता है। और अगला प्रश्न है भारत का सॉरी दोस्तों एक मिनट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का वंदे मातरम गीत लिखा था, ठीक है। और हमारा आज का आखिरी जो कि 100वां प्रश्न है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। तो देखिए ये
देखिए ये आपका यूपी में राज्य से पूछ लिया कि वर्तमान में कौन क्या है, और अभी जो गृह मंत्री वाला क्वेश्चन पूछा था राजनाथ सिंह वाला कि रक्षा मंत्री कौन है, वो केंद्र में था, ठीक है। तो देखिए अब ये सब जो वर्तमान वाली डाटा है दोस्तों, ये आप जब परीक्षा देने जाएँ 1-2 दिन पहले, तो इसे आप लोग फटाफट से यूट्यूब पर से देख लीजिए कि वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे होमगार्ड के 100 बेहतरीन जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि ये प्रीवियस एग्जाम में से मैंने छाँट-छाँट के लाया है दोस्तों, ठीक है। तो इनमें देखिए ऑप्शन जो मतलब जब जहाँ से लाया हूँ वहाँ पर ऑप्शन के साथ थे, लेकिन मैंने उनका सिर्फ एक आंसर लाया आप लोगों के लिए, ठीक है। और नंबरिंग नहीं कर पाया मैं जल्दी-जल्दी में, क्योंकि भाई अब टाइमिंग उसमें ज़्यादा लगता, तो यही है दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों का। और यदि आपका कोई रिलेशन में या फिर कोई फ्रेंड हो जो कि होमगार्ड का फॉर्म भरा है दोस्तों और तैयारी कर रहा है, और भले वो मतलब कि पहली बार भरा हो कोई ये फार्म, या फिर और भी फार्म देखता हो, तो आप लोग इसे इस वीडियो को उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि उसे भी ये प्रैक्टिस सेट मिल जाए और इसका लाभ वो भी ले सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले दिन दोस्तों 100 और ऐसे ही प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं, और इसमें जो कुछ आंसर को मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि देखिए 3 क्वेश्चन देखिए मुझे अभी तक याद है। पहला क्या, हीराकुंड बाँध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हीरा महँगा होता है, ठीक है? तो हीराकुंड बाँध महानदी पे स्थित है, ठीक है? महँगा से महानदी हो गया। और एक प्रश्न था दोस्तों कि रक्त का थक्का, ठीक है? रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता, ठीक है? तो जब भी प्रश्न आए थक्का का मतलब के, ठीक है? विटामिन के हो गया। और एक प्रश्न था एक्स-रे, ठीक है दोस्तों? तो एक्स-रे जब भी रे आए तो रोंटगन, ठीक है? तो ये हो गया 3 ठो, देखिए आप लोगों को ट्रिक से मैंने याद करा दिया। तो अगर आप लोग ऐसे ही और भी प्रश्न के मतलब याद करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी आप लोग आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा अगले दिन दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।